बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, आज कुरान पाक की तसहीह के लिए जो इल्म तजवीद का सबक हम पढ़ रहे थे, उनमें से आज 8वां सबक है। तो सबक ये चल रहा था कि हरूफ तहज्जी की हरकत व सकनात के एतबार से उसकी अदायगी, उसमें मैंने ज़बर की अदायगी को बयान किया कि ज़बर की अदायगी होती है फ़तह की अदायगी में मुंह और आवाज़ साफ़ खुल जाते हैं। उसमें ना तो टेढ़ापन होता है, ना आवाज़ में टेढ़ापन होता है, ना होंठों में टेढ़ापन होता है, बल्कि बिल्कुल साफ़ आवाज़ होती है, ना होंठ गोल होते हैं। अक्सर हमारे साहिब क्या करते हैं कि पढ़ते हुए मोटे हरफ की अदायगी में होंठ गोल करते हैं। वो समझने में ये आता है कि जब तक होंठ गोल ना हो तब तक हरफ मोटा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ, हमारे अक्सर साहिब पढ़ते हैं स्वाद, ये उनके पढ़ने का अंदाज़ है। आप अगर मेरे होंठों की तरफ देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये हमारी गलती है। वो पढ़ते हैं तो ये समझते हैं कि ये होंठ गोल करने से लफ्ज़ मोटा होता है। भाई साहिब, मैंने पहले बताया कि हरफ के मोटा होने के लिए ज़ुबान का ऊपर तालु की तरफ उठना होता है, होंठों के साथ उसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अब मैं उसकी सही अदायगी बताने लगा हूँ। आप देखें, ना तो उसमें होंठ गोल होंगे, ना होंठों को कुछ परेशानी आएगी। सौद, ये मोटा भी पढ़ा जा रहा है, लेकिन होंठों को मैंने थोड़ी सी भी हरकत नहीं दी। इसी तरह अब देखें, इसमें मैंने होंठ गोल नहीं किए। इसी तरह बारीक हरफ जो हो तो उसमें कुछ अहबाब समझते हैं कि होंठ झुकेंगे तो आवाज़ बारीक होगी, वगरना बारीक नहीं होगी। ये गलत बात है। जैसे कुछ अहबाब पढ़ाते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं कौफ, तो फिर साथ ही कहते हैं कैफ। ये कैफ कहना ये गलत है, क्योंकि बारीक हरफ की अदायगी में होंठ झुके ना। काफ, ये बारीक पढ़ा गया है। कौफ, ये मोटा पढ़ा गया है। इसमें होंठों का कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसके बाद हमारा है ज़ेर। ज़ेर को कहते हैं कसरा। कसर का माना होता है झुक जाना, इनकिसारी। आप अक्सर लफ्ज़ पढ़ते हैं आजिज़ी इनकिसारी, इनकिसार कसर से बना है। इसका माना होता है किसी चीज़ का झुक जाना। और ज़ेर की अदायगी में होंठ भी झुकते हैं और आवाज़ भी झुक जाती है, और इसकी आवाज़ बारीक होती है। हमारे देहातों में ये बहुत ज़्यादा गलती है कि हमारी माएँ और बहनें इसको मजहूल करके पढ़ती हैं। बजाय बाज़ेर बी पढ़ने के इसको पढ़ते हैं बे। और बल्कि हम तो इल्ला माशाअल्लाह मदारिस में मसाजिद में जो मौलवी हज़रात पढ़ाते हैं वो भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। ए बेले फेले में ये बिल्कुल गलत है। ज़ेर को मजहूल नहीं पढ़ना, बल्कि उसको मारूफ पढ़ना है। मारूफ कैसे पढ़ी जाएगी? हमज़ा ज़ेर ई, बाज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, ये है पढ़ने का तरीका। लेकिन इसको हम पढ़ाते कैसे हैं? अलज़ेर ए, बाज़ेर बे, लाम ज़ेर ले, ए बे ले। अब ये बहुत बड़ी गलती है, ये मजहूल पढ़ा जा रहा है। अब ज़ेर की अदायगी में होंठ भी झुके, आवाज़ भी झुके, आवाज़ बारीक हो, इसकी अदायगी में आवाज़ आधी या के बराबर होगी। इसकी मिकदार आधी या के बराबर है। अब मैं पढ़ के बताने लगा हूँ, चूँकि ज़बर की अदायगी पिछले सबक में गुजर चुकी है। अब जो है वो ज़ेर की अदायगी है। हमज़ा ज़ेर ई, ई बी, ती, सी, जी, ही, खी, डी, री, री, जी, सी, शी। अब जो अगला लफ्ज़ है वो है मोटा हरफ। इसमें होंठों को कुछ नहीं कहना। वो ज़ुबान जो है वो तक़वियत में हो तो ये लफ्ज़ खूब मोटा पड़ा जाएगा। सी, 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 वई, 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 ई, री, फी, ती। क़ाफ़ ज़ेर ती, ये क़ाफ़ मोटा है। ती, की, ली, मी, नी, वी, वी, ही, यी। अब ये अल्फाज हैं ज़ेर की अदायगी के साथ। अब उसके बाद है पेश। पेश को कहते हैं ज़म्मा। ज़म्मा का माना होता है मिलना, मिलाना। ये साइडें मिल जाती हैं, दरमियान खुला रहता है, तो इसको ऐसे ही समझ लें कि होंठ गोल हो जाते हैं। तो जब तक ये होंठ गोल ना हो ये लफ्ज़ सही अदा नहीं होगा। ये भी हमारे देहातों में बहुत बड़ी गलती है। हम इसको पढ़ते हैं अलपेश हो, बेपेश बो, लाम पेश लो,
او بولو، یہ غلط ہے۔ پیش کو معروف پڑھنا ہے، حمزہ پیش او، با پیش بو، اوبو، لام پیش لو، اوبولو۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں اوبولو اور اوبولو میں کتنا فرق ہے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے، یہ مجہول پڑھا جا رہا ہے۔ تو لہذا پیش کی ادائیگی میں اس کی ادائیگی ذرا غور سے آپ دیکھیں، سائڈیں مل جائیں گی، درمیان کھلا رہے گا۔ حمزہ پیش او، بو، تو، سو، جو، او، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، دو، تو، زو۔ ساری ادائیگی میں اونٹ گول رہیں گے۔ پیش کی ادائیگی اونٹ گول کر کے ہوتی ہے اور اس کی مقدار آدھی واو ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔